राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रवा में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया गया। प्राचार्य सुरेश जेवरिया ने शिक्षकों के महत्व को उजागर करते हुए शिक्षक के त्याग बलिदान का वर्णन किया। वरिष्ठ अध्यापक मेहरचंद यादव ने सभी विद्यार्थियों को प्रेरक प्रसंग के माध्यम से उत्साहित कर उनका मनोरंजन गेम के माध्यम से करवाया। एनजीओ से सचिव संजय मीणा ने हमेशा की तरह अब भी सद्मार्ग व संस्कार युक्त जीवन जीने का संकेत कर गीत प्रस्तुत किया। समस्त शिक्षकों के लिए विद्यार्थियों द्वारा केक काटकर उनको सम्मानित करते हुए उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल मैडम, विद्वान साथियों, विदुषी बहनों और प्यारे बच्चों, आज फिर से हमारा बचपन में प्रवेश। हमने कुछ बच्चों को आज नॉमिनेट किया था कि भाई आज आप विद्यालय संचालन आप करेंगे, कक्षाओं का संचालन करेंगे, और कुछ कक्षाओं में हमने शानदार संचालन भी देखा है। जैसे कि 10वीं क्लास में संस्कृत पढ़ाया जा रहा था और संस्कृत वरिष्ठ अध्यापक श्री सुनील जी पीछे बैठ के मॉनिटरिंग कर रहे थे। ये जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, इसमें शानदार आयोजन जो 12वीं क्लास ने किया है वो बधाई के पात्र हैं। साथ में ही उनके मोटिवेटर कक्षा अध्यापक श्री पवन जी भी बधाई के पात्र हैं। और एक हमारी पार्टी भी पक्की हो गई है। सरोज गोटवाल जी विजेता रही हैं और विजेता की खुशी में एक पार्टी भी है। आप सभी आनंदित रहें, इस प्रकार का हमारा प्रयास रहता है। ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये जो आपके ऊपर जो बर्डन है, जो एक तरह का सिलेबस का या करियर बनाने का जो बर्डन है, उसको कम करने के लिए किए जाते हैं। हम बोर्ड क्लासेस के फॉर्म भरने की प्रक्रिया में हैं। कल एक छोटा सा कार्यक्रम करेंगे। अग्रिम आपको सूचना दे दी है। आप सभी बच्चों को, जो आपके साथी आज नहीं आए हैं, वो कल ज़रूर आए। एक फिर से इसी प्रकार से हंसी खुशी और माँ सरस्वती से आशीर्वाद लेके और 10वीं के और 12वीं के बोर्ड क्लासेस के फॉर्म कल संपादित करेंगे। हमारी इच्छा तो ये थी कि बाद में हमारे जिला स्तरीय हॉकी टूर्नामेंट जो चल रहे हैं उसमें पूरा स्टाफ और बच्चे शायद एंगेज हो जाएंगे, तो कल ही वो काम संपादित करेंगे। तो कल आप सभी इसी मूड में, जिस खुशी के मूड में यहाँ से जा रहे हैं, उसी मूड में कल आएँ और हंसी खुशी से अपन फॉर्म को भरेंगे। एक चीज़ छोटी सी और है कि 10वीं क्लास ने भी इस तरह की कोई तैयारी की थी और ये जब इनवाइट करने आए उस समय ये कह के टाल दिया कि भाई मीटिंग चल रही है, तो उससे मैं थोड़ा सा हताश हूँ। मेरे बच्चे हैं वो भी हताश हैं। हताश हो ना भाई, किधर के तो उन बच्चों के लिए एक बार ताली बजा दो, उत्साहित हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 5 सितंबर एक सामान्य दिवस नहीं है, इस पे पूरे देश का भविष्य टिका हुआ है। और ख़ास करके आज का वर्तमान शिक्षक जिन परिस्थितियों से लगातार अपने सर्वांगीण जो सुखों को छोड़ कर के नवनिर्माण के लिए, राष्ट्र सेवा के, देशभक्ति के लिए अपने आप परिचय दे रहा है, उसी कड़ी में आप राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय रवा के प्राचार्य सुरेश जी क्या संदेश देना चाहेंगे इस विषय पर? शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर सर्वप्रथम मैं अपने गुरुजनों को सादर प्रणाम करना चाहूँगा। समस्त शिक्षक साथियों को इस पावन अवसर पर शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बधाइयाँ देना चाहूँगा। और साथ ही इस पहल को भी कि माननीय सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस को शिक्षकों को समर्पित किया गया। इसके लिए मैं पूरे भारतीय जो योजना निर्माता हैं या जो ये पहल की गई है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ में आज बालिकाओं के द्वारा जो एक रचनात्मक गतिविधि आयोजित की गई, 12th के विद्यार्थियों के द्वारा जो रचनात्मक गतिविधि आयोजित की गई है, वो गतिविधि हम सबको जो है बहुत ही प्रेरित करने वाली है और आनंद देने वाली है। आनंद के साथ ये गतिविधि आयोजित की गई और हमें बहुत कम अवसर मिलते हैं कि जब हम हंसी खुशी से इतना
समय दे पाते हैं। हम सब बहुत ही प्रफुल्लित मन से, बहुत ही उल्लास के साथ इस गतिविधि में भाग लिया है। उन विद्यार्थियों को भी जिन्होंने इस शानदार गतिविधि को आयोजित किया है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ में इन गतिविधियों में भाग लेने वाले आज की जो गतिविधि में विजेता श्रीमती सरोज जी वाइस प्रिंसिपल रहे हैं, समस्त स्टाफ साथी जिन्होंने बहुत ही, मैं तो यूँ कहूँगा कि ज़िंदगी में पहली बार इतना हंसा हूँ। इतनी शानदार गतिविधि के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। हार और जीत का सिलसिला चलता रहता है, ये जीवन है। लेकिन आज कुछ हार का और जीत का एक अलग ही आनंद है। आप इस चेयर रेल गेम में विजेता हुए हैं। शिक्षक दिवस पे इन ढेर सारे बच्चों के लिए इस जीत के बारे में कुछ अनमोल शब्द। देखो, जीतने का तो एक ही तरीका है कि अपने लक्ष्य को ध्यान रखो। चारों तरफ क्या हो रहा है वो एक साइड एक्टिविटी है। अब आपका मेन मकसद क्या है वो ध्यान रखो। मेरा लक्ष्य क्या था कि मुझे ये कुर्सी लेनी है, हर हालत में मुझे कुर्सी ले रही है। कौन क्या कर रहा है, कहाँ कर रहा है, मेरा ध्यान ही नहीं था। मेरा तो कुर्सी पे ध्यान था और देखो कुर्सी मिल गई। तो आप लोग चीटिंग नहीं करी, पूरे ये देख रहे नहीं करी ना। चीटिंग से तो कभी नहीं जीतेंगे हम ना। अपना लक्ष्य के साथ साथ अपनी ईमानदारी भी होनी चाहिए। तो आपका जो लक्ष्य है ना उस पर ध्यान दो, पक्का जीतोगे। हर जीत के साथ है ना विशेष तो होती है। हर जीत के साथ आपके अपनों की विशेष तो होती है, उसके बिना तो अब मिलेगा ही नहीं आपको। ये वो विशेष थी, वो सबकी थी सर। आप सबको जो है शिक्षक दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। शिक्षक बनना आसान नहीं है। शिक्षक बनने के लिए बेटा बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। सामान्य एक व्यक्ति होता है, वो संसार में समाज के बीच में जाके एक वस्त्र किसी भी तरह के पहन सकता है, किसी भी तरह के लोगों के साथ बैठ सकता है, कोई भी हरकत कर सकता है, हीरोपंथी की जो स्टाइल होती है वो दर्शा सकता है। लेकिन शिक्षक कितना बड़ा त्याग करता है, सिर्फ किसके लिए? एक बेहतरीन समाज के लिए, एक अच्छे भारत निर्माण के लिए, एक भारतीय संस्कृति को बनाए रखने के लिए, उसकी परंपराओं को ज्यों का त्यों आगे बढ़ाने के लिए। तो शिक्षक शब्द एक 3 वर्णों का एक शब्द जरूर है, लेकिन इसमें त्याग और बलिदान इतना भरा हुआ है कि मैं तो मानता हूं कि जिसने शिक्षक बनने की उस स्थिति को प्राप्त कर लिया, उसे दिव्य शक्ति प्राप्त हो जाती है। वो हर आने वाले समय और बीते हुए समय के बारे में सब कुछ ज्ञाता उसके रूप में बन जाता है। तो कुछ चीज़ें हैं, एक विद्यार्थी और अपने शिक्षक से पूछता है, शिक्षक हमेशा उसको संस्कार युक्त पाठ पढ़ाता है, बदलते हुए संस्कृति और परिवेश के बारे में उसको रूबरू करवाता है, लेकिन फिर भी एक जिज्ञासु विद्यार्थी होता है और वो शिक्षक से पूछता है। क्या पूछता है? गौर से सुनना, इसमें शायद आपके भी सवाल जवाब इसी में होंगे। एक स्टूडेंट अपने शिक्षक के सामने खड़ा होकर के कहता है, हमने सुना था एक है भारत, सब मुल्कों से नेक है भारत। सुनना, हमने सुना था एक है भारत, सब मुल्कों में नेक है भारत, लेकिन जब नजदीक से देखा, सोच समझ कर ठीक से देखा, हमने नफरतों के साए और कुछ और न देखा।